नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद हिमांश में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज दोस्तों हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र 2018 का दोस्तों जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है, द्वितीय प्रश्न पत्र सेकेंड पेपर चतुर्थ सेमेस्टर, उसके 30 प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों। ये दोस्तों 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर है, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, जो द्वितीय प्रश्न पत्र आता है डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में। चलिए दोस्तों 30 प्रश्नों को हल करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और 15 बहुविकल्पीय और 15 अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए है पर्यवेक्षण करना, ऑप्शन बी है प्रशासन करना, ऑप्शन सी है व्यवस्था करना, या ऑप्शन डी है नियोजन करना। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या होगा। पहले का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियोजन करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 2। औपचारिक रूप में संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है, यह कथन है। ऑप्शन ए लॉरेंस, ऑप्शन बी पीटर एफ ड्रकर, ऑप्शन सी है हरोल्ड कीनज, या ऑप्शन डी है एफ डब्ल्यू टेलर। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरोल्ड कीनज। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन ए प्रधान अध्यापक की, ऑप्शन बी शिक्षक की, या ऑप्शन सी बच्चों की, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी की। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। 3 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी की। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि ऑप्शन ए शाला गांव के बीचों बीच हो, ऑप्शन बी सड़क के किनारे हो, ऑप्शन सी तालाब के पास हो, या ऑप्शन डी गांव के समीप खुले मैदान में हो। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो 4 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गांव के समीप खुले मैदान में हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 5। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। ऑप्शन ए है विद्यालय भवन, ऑप्शन बी है पुस्तकालय, ऑप्शन सी है फर्नीचर, या ऑप्शन डी है शिक्षक बच्चे और समुदाय। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। 5 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षक बच्चे और समुदाय। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। ऑप्शन ए कठोरता, ऑप्शन बी समयावधि, ऑप्शन सी लचीलापन, या ऑप्शन डी विषयों का चयन। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लचीलापन। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 7। विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए अध्यापकों को अनुशासित करना, ऑप्शन बी छात्रों और अध्यापकों में मधुर संबंध स्थापित करना, ऑप्शन सी है छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, या ऑप्शन डी है समुदाय में सहयोग प्राप्त करना। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो 7 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्रों और अध्यापकों में मधुर संबंध स्थापित करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। ऑप्शन ए भंडार पंजिका, ऑप्शन बी संचयी अभिलेख, ऑप्शन सी दान पंजिका, या ऑप्शन डी कार्यवाही पंजिका। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो 8 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संचयी अभिलेख। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है अगला, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, व्यायाम की आवश्यकता होती है।
ऑप्शन ए बालक के मानसिक विकास हेतु, ऑप्शन बी बालक के शारीरिक विकास हेतु, ऑप्शन सी बालक के सर्वांगीण विकास हेतु, या ऑप्शन डी व्यवहारिक अनुशासन हेतु। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 10। यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो ऑप्शन ए उसे डांट लगानी चाहिए, ऑप्शन बी शाला से निकाल देना चाहिए, ऑप्शन सी उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए, या ऑप्शन डी अभिभावक को सूचित करना चाहिए। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो 10 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है अगला, क्वेश्चन नंबर है 11। अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है। ऑप्शन ए आदेश पुस्तिका में, ऑप्शन बी लॉग बुक में, ऑप्शन सी सेवा पुस्तिका में, ऑप्शन डी विद्यालय कैलेंडर में। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी लॉग बुक में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है। जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ऑप्शन ए सन 1972 में, ऑप्शन बी है सन 1971 में, ऑप्शन सी है सन 1980 में, या ऑप्शन डी है सन 1982 में। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। 12 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सन 1972 में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 13। भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए गुप्त शासनकाल में, ऑप्शन बी मुगल शासनकाल में, ऑप्शन सी अंग्रेजों के शासनकाल में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो 13 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजों के शासनकाल में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। ऑप्शन ए विज्ञान प्रयोगशाला, ऑप्शन बी शिक्षण कक्ष, ऑप्शन सी पुस्तकालय, या ऑप्शन डी म्यूजियम। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। 14 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी पुस्तकालय। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है। संचयी अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है। ऑप्शन ए छात्र की प्रगति का, ऑप्शन बी शिक्षक की प्रगति का, ऑप्शन सी है विद्यालय वित्त का, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। 15 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छात्र की प्रगति का। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है। अतिलघुत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है। शाला कैलेंडर से क्या अभिप्राय है। उत्तर है यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है, जिसमें विद्यालयी अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं की तिथि, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां तय कर ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है। समय सारिणी के किन्हीं दो सिद्धांतों के नाम लिखिए। पहला है विभिन्नता का सिद्धांत, दूसरा है विभागीय नियमों के पालन का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 18 है। अच्छे वाचनालय की दो विशेषताएं लिखिए। पहला है वाचनालय का स्थान शांत वातावरण में होना चाहिए। दूसरा है वाचनालय में प्रकाश एवं वायु संचरण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 19। पाठ्य सहगामी
क्रियाकलापों के 4 उद्देश्य लिखिए। उत्तर है, प्रमुख उद्देश्य हैं दोस्तों, शारीरिक विकास है, दूसरा है संवेगात्मक विकास, तीसरा है बौद्धिक विकास, चौथा है सामाजिक विकास, पांचवा है सांस्कृतिक विकास, छठा है राष्ट्रीयता की भावना का विकास और सातवां है बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नाम उल्लेख कीजिए। पहला है शिक्षा के विकास का लक्ष्य, दूसरा है नियोजन के कार्यक्रम, तीसरा है कार्यक्रमों की व्यवस्था, चौथा है प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है 21, अध्यापक डायरी से क्या अभिप्राय है। उत्तर है दोस्तों, शिक्षक डायरी एक प्रकार का दर्पण है जिसमें सॉरी शिक्षक के वर्ष भर के कार्यों का विवरण होता है। शिक्षण अधिगम कार्य की सुव्यवस्था एवं शिक्षकों की कार्यकुशलता व दक्षता वृद्धि करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राथमिक स्तरीय 2 पाठ्य पुस्तकों के नाम लिखिए। उत्तर है भाषा, कलरव, बालगणित। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षक संदर्शिका के कोई 2 लाभ लिखिए। उत्तर है, पहला है, शिक्षक संदर्शिका में पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ की पाठ्य सामग्री को सम्मिलित किया गया है। इससे पढ़ाने में आसानी होती है। दूसरा है, यह शिक्षकों को एक निश्चित समय सीमा और पाठ्यक्रम के अनुसार चलने में मदद करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 24, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लिखिए। उत्तर है, पहला है, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाना। दूसरा है, प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देना और उनकी शिक्षण क्षमता बढ़ाना। तीसरा है, नई शिक्षण विधियों का विकास और प्रयोग। चौथा है, विद्यालयों को शैक्षिक सहायता और परामर्श देना। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 25, डाइट के किन्हीं 2 विभागों का नाम उल्लेख कीजिए। उत्तर है, सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा विभाग, दूसरा है जिला संसाधन इकाई विभाग। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 26, सफल नेतृत्वकर्ता के 2 प्रमुख गुण लिखिए। तो सफल नेतृत्वकर्ता के जो प्रमुख गुण हैं दोस्तों, उत्तर है, पहला है दूरदर्शिता, दूसरा है ईमानदार, तीसरा है निर्णय लेने की क्षमता, चौथा है संचार कौशल, पांचवा है प्रेरित करने की क्षमता, छठा है आत्मविश्वास, सातवां है टीम भावना, आठवां है अनुशासन और नवा है लचीलापन और 10वां है समस्या समाधान कौशल। ये सफल नेतृत्वकर्ता के जो गुण होते हैं ये होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 27, विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं। उत्तर है दोस्तों, पहला है, विद्यालय भवन व इसके आसपास वृक्ष लगाने चाहिए। दूसरा है, खेल के मैदान हेतु चिकनी व पानी सोखने वाली मिट्टी का प्रयोग किया जाना जाए। तीसरा है, दीवारों तथा मुख्य भवन पर सफेदी की हुई हो। चौथा है, मुख्य मार्ग के दोनों ओर ईंटों की पंक्तियां हों जो सफेद रंग से पुती हों। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित की जाने वाली 2 क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, पहला है, उस दिन के प्रमुख समाचार का वाचन, दूसरा है बच्चों की साफ सफाई की जांच। तीसरा है दोस्तों, नैतिक कहानियों को सुनाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है
29। किन्हीं दो शिक्षण उपकरणों एवं शिक्षण में उनकी महत्ता का उल्लेख कीजिए। उत्तर है शैक्षिक उपकरण, दूसरा है श्यामपट्ट, तीसरा है चार्ट, शैक्षिक उपकरण है दोस्तों, पहला है श्यामपट्ट, दूसरा है चार्ट, तीसरा है मॉडल, चौथा है मानचित्र, पांचवा है रेखा चित्र तथा आकृतियां और छठा है ग्राफ। TLM शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री की सहायता से ज्ञान अधिक स्थायी होता है और बालकों की इसमें रुचि बनी रहती है। गणित तथा विज्ञान की कक्षा बिना ब्लैक बोर्ड के संभव नहीं है। दूसरा है दूरदर्शन पर बालक देखकर सुनकर उचित प्रकार से ज्ञान ग्रहण कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 30। विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व है? उत्तर है दोस्तों, विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला द्वारा बालकों को तथ्यों एवं सामान्य निष्कर्षों की जांच करने एवं परिकल्पनाओं के प्रतिपादन के लिए अवसर प्राप्त होते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।